क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यूट्यूब सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ लेने और वायरल होने का एक सबसे अच्छा तरीका है जिससे कोई भी आदमी ढेर सारे पैसे कमा सकता है? लेकिन आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी 10 बातें, बहुत ही बेहतरीन बातें बताऊँगा जो कि अगर किसी ऐसे यूट्यूबर जिसके बिल्कुल भी व्यूज़ ना आते हों, वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बना सकता है। ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें जो कि किसी ऐसे यूट्यूबर में भी पाई जाती हैं जिसके किसी भी किस्म के कोई भी व्यूज़ नहीं होते, लेकिन वो जो ऐसा यूट्यूबर होता है वो भी बहुत परफेक्ट बन जाता है। जब तुम यूट्यूब शुरू करते हो तो तुम ना सिर्फ अपना एक चैनल क्रिएट करते हो बल्कि अपनी एक सोच का ज़ाविया क्रिएट कर देते हो। मतलब कि जब कोई शख्स अपना एक यूट्यूब चैनल बनाता है तो अब आहिस्ता-आहिस्ता वो अपने यूट्यूब चैनल पर आकर अपनी वीडियोज़ वगैरह भी बनाना शुरू करता है, तो इससे वो क्या होता है, वो कैमरे के आगे आकर बोलना शुरू करता है और कैमरे के आगे आकर बोलना किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और इससे क्या होता है, किसी भी आदमी का जो कॉन्फिडेंस होता है वो एकदम से बूम कर जाता है और अगर किसी यूट्यूबर के 0 सब्सक्राइबर्स भी हों, उसके व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते, फिर भी जो ये एक कॉन्फिडेंस बूम का जो फ़ायदा है, ये उसकी पर्सनल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, उसको ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसी फ्रीडम के साथ जब किसी नए यूट्यूबर के शुरू-शुरू में बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे होते, तो उसको इस चीज़ का एक फ़ायदा जो मिलता है, वो ये होता है कि वो बिल्कुल भी प्रेशर से फ्री हो जाता है। मतलब कि वो अपनी मर्ज़ी से वीडियोज़ बनाता है, अगर वो अपनी किसी वीडियो में अपनी बोलिंग्स अपने स्पीकिंग स्टाइल में कोई ना कोई मिस्टेक भी कर रहा है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करता कि क्योंकि उसकी एक तरह की ऑडियंस ही उस वक़्त मौजूद नहीं होती। तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेता है, अपनी अपने जो स्किल्स होते हैं उनको बहुत अच्छा करता है और आने वाले वक़्तों में ये जो सब चीज़ें होती हैं, ये किसी भी यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छी साबित होती हैं। और जैसे-जैसे तुम एक रेगुलर कंटेंट क्रिएट करते जाते हो, तो जो तुम्हारा माइंड होता है, वो ना सिर्फ़ चीज़ों को देखना शुरू करता है, बल्कि उनको ऑटोमैटिकली खुद से एनालाइज़ करना शुरू कर देता है। अब हम ऐसे काफ़ी यूट्यूबर्स को देखते हैं, जो कि पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ जो स्क्रिप्ट उनका बना होता था, उसके ऊपर उसी हिसाब से वो बात वगैरह किया करते थे। लेकिन ना जब आहिस्ता-आहिस्ता कोई शख्स रेगुलर कंटेंट अपलोड करने लगता है, तो उसका एक तरह से अपना जो माइंडसेट होता है, वो इस तरह से हो जाता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टॉपिक का आइडिया देखता है और उस टॉपिक के आइडिया को अपने ऑटोमैटिकली माइंडसेट से बहुत ज़्यादा अच्छे से खुद ही वो बोल सकता है क्योंकि उसका जो माइंड होता है, वो एक तरह से स्किल्ड हो चुका होता है और ये जो चीज़ होती है, ये किसी ऐसे यूट्यूबर में भी आती है जिसके 0 सब्सक्राइबर्स होते हैं या फिर उसके व्यूज़ नहीं आ रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये किसी आदमी की पर्सनल लाइफ़ में, उसकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में एज़ अ स्पीकर, एज़ अ काउंसलर, किसी भी चीज़ में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और इसी बदलती हुई सोच का जो असर होता है, वो तुम्हारी बातचीत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है क्योंकि जब कोई शख्स कैमरे के आगे बोलता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जो कैमरे की जो हेजिटेशन होती है, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे काफ़ी सारे लोग देखते हैं, जो अपनी पर्सनल लाइफ़ में तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि एक कैमरा ऑन हो गया और उसकी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो रही है तो उसे वो कुछ ना कहीं न कहीं वो हेजिटेट होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से अगर कोई शख्स जिसका एक अच्छा यूट्यूब चैनल है और वो रेगुलर अपना कंटेंट अपलोड करता रहता है तो उसकी जो कंटेंट की वीडियो की कैमरे के आगे आने की जो हेजिटेशन होती है वो आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है। और ये जो चीज़ होती है ये भी आदमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आदमी बिना किसी डर के ऑन द कैमरा बिहाइंड द कैमरा किसी भी जगह पर वो अपनी किसी भी बात को बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से रख सकता है। लेकिन इसमें एक बात सीखने वाली जो है वो ये भी है कि मोटिवेशन जो होती है वो किसी भी शख्स को हर रोज़ नहीं मिलती और कोई भी आदमी यकदम ही बूम नहीं कर जाता और एक अच्छा यूट्यूब चैनल बनाने का जो बेहतरीन फ़ायदा होता है वो ये भी होता है कि किसी भी शख्स के अंदर कंसिस्टेंसी पैदा होती है। मतलब साफ ज़ाहिर है कि शुरू-शुरू में अगर कोई शख्स अपनी वीडियोज़ वगैरह को अपलोड करता है तो उसको इतने व्यूज़ या फिर सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं मिलते। तो अगर वो अपनी कंसिस्टेंसी को जारी रखता है, वो कंसिस्टेंट रहता है, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर एक पेशेंस का जो उसका लेवल होता है, वो भी इंक्रीज़ करता करता जाता है और ये जो चीज़ होती है, ये भी आदमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और इसी कंसिस्टेंसी का जो फ़ायदा होता है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब जब कोई इंसान कंसिस्टेंट होकर अपनी किसी भी चीज़ में मेहनत करता रहता है, चाहे वो यूट्यूब चैनल है, चाहे वो कोई अपना एक फ़िज़िकल बिज़नेस है, कुछ भी है, तो उसको इस चीज़ का भी आइडिया होता है कि मेरा जो कोई भी बिज़नेस है या मेरा कोई भी पेज है, तो वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर सकता। उसको पेशेंस भी चाहिए, उसको कंसिस्टेंसी भी चाहिए, उसको एक मोटिवेशन भी चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा मेहनत भी चाहिए जो कि वो शख्स करता है। और ये जो चीज़ होती है ये अगर कोई भी यूट्यूबर जिसके बहुत कम सब्सक्राइबर्स हों और व्यूज़ भी उसके बहुत कम आ रहे हों,
तो उसके अंदर भी ये जो सब बातें होती हैं, जो उसके अंदर पाई जाती हैं, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग की वजह से कोई भी शख्स जब कैमरे के आगे आना शुरू करता है, तो उसको अपनी जो वीकनेस होती है, उसका भी अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। मतलब कि अगर कोई शख्स जो कैमरे के आगे आता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता उसको इस चीज़ का भी पता लगने लग जाता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर उसको बात करने का तरीका नहीं है या फिर कुछ भी जो कि उसको लगता है कि ये उसकी वीकनेस है और आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त गुज़रने के साथ-साथ कोई भी शख्स अपनी उस वीकनेस को भी ख़त्म करना शुरू कर देता है। जिसकी वज़ह से क्या होता है कि इंसान की जो अपनी पर्सनल लाइफ़ होती है और जो पर्सनल ग्रोथ होती है और फिजिकल जो मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं और इसी तरह-तरह की और भी काफ़ी सारी ज़िंदगी की ऐसी जगह होती है जहाँ पर आदमी को काफ़ी ज़्यादा लोगों से एज़ अ ऑडियंस बात करनी पड़ती है। और इस चीज़ में क्या होता है कि कोई भी आदमी जो होता है अगर वो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, वो कैमरे के आगे हर रोज़ आता-जाता रहता है, चाहे उसके सब्सक्राइबर्स या फिर व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, तो वो किसी तरह से हेजिटेट अपने आप को फ़ील नहीं करता कि अब मैं जी अब इस ऑडियंस से मैं कैसे बात कर सकता हूँ। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो जिनके आगे अगर 10 बंदे भी खड़े हो जाएँ तो उनसे आगे बात नहीं की जाती है। लेकिन जो एक अच्छा यूट्यूबर होता है, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर होता है, चाहे उसके सब्सक्राइबर्स नहीं भी होते तो उसको इस चीज़ में हेजिटेशन फ़ील नहीं होती है। और ये जो सब बातें हैं ये किसी भी छोटे-मोटे कंटेंट क्रिएटर में जो कि अपना एक कैमरे से एक अपनी फेस की जो वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता है उसके अंदर इस तरह की जो अच्छी जो स्किल्स होती हैं वो किसी भी कंटेंट क्रिएटर के अंदर पाई जाती हैं। चाहे उसके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं या फिर चाहे उसके बिल्कुल भी सब्सक्राइबर्स नहीं है, उसके अंदर जो एक अपना कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से किसी भी शख्स को अपना एक अच्छा यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में एक कॉन्फिडेंट फ़ील कर सके और अपनी जो स्ट्रगल्स हैं उनको भी आगे लेकर जा सके और पेशेंस भी अपने अंदर रख सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।